लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश के भोपाल में किसानों ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 100% एमएसपी पर मूंग खरीदने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है और नेशनल हाईवे को यहां पर जाम कर दिया गया। अब इसी के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल ये जो किसान है वो नर्मदापुरम से भोपाल में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इन्हें भोपाल बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इस बीच पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए प्रदर्शन आगे बढ़ने लगे। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर उससे आगे निकलने लगे। इस बीच पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती दिखी। कुछ प्रदर्शनकारी अपनी गाड़ी आगे ले जाकर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिससे रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार शांति बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन लगातार तनाव बढ़ता ही चला गया। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। इस दौरान कुछ किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते दिखे। पुलिस द्वारा लगाई गई बसों पर चढ़ गए और नारेबाजी करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को नीचे उतारा गया। और आइए बात कावड़ यात्रा की करते हैं। अगले 10 घंटे बाद कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन ने मुस्तैदी को बढ़ा दिया है। कावड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी कावड़ मार्ग पर उपद्रव न कर सके। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, उत्तराखंड से लेकर यूपी तक कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने पूरे तरीके से मैपिंग के जरिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, हरिद्वार में उत्तराखंड के राज्यपाल ने कावड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दूसरी तरफ यूपी के मेरठ में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये सारे कैमरे ये लगे हुए हैं और इस बार यहाँ पर एआई तकनीक के जरिए और फेस डिटेक्शन, यानी कि जो चेहरे को रिकॉग्नाइज कर लेगा कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसके रिकॉर्ड्स में जिसके नाम भी हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। वहीं कावड़ यात्रा मार्ग में कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो यूपी पुलिस की टीम उसे तुरंत पहचान कर उसे सबक सिखाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रोन के जरिए भी यूपी सरकार कावड़ मार्ग की निगरानी करेगी। इधर संसद में जारी हो हंगामे और 2 दिनों की चर्चा के बाद पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने वाला एंटी पेपर ये जो बिल था वो लोकसभा में ध्वनि मत से अब पास हो गया। जहां दूसरे बिल को लेकर सरकार समर्थन जुटाने में जुटी हुई थी, वहीं पेपर लीक पर कड़े कानून के लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन 2 दिन की चर्चा और सार्थक बहस के बाद इस पर सहमति बनी और वोटिंग की नौबत नहीं आई। सदन में बहस और हंगामे को देखते हुए पहले जहां इस बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे निर्धारित थे, लेकिन विपक्ष की मांग पर पहले 8 और फिर 10 घंटे बहस के लिए वक्त तय हुआ और दूसरे दिन भी इस पर चर्चा जारी रही। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। अब ये राज्यसभा में चर्चा और मंजूरी के लिए जाएगा, फिर राष्ट्रपति की रजामंदी से ये कानून बन जाएगा।